चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब की है। ये कहानी है धीरे चलने की। एक ऐसी दुनिया में जो हमसे हमेशा कहती है और तेज भागो। ये प्रशांत की यात्रा है खुद को पाने की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, जैसा दुनिया ने बताया वैसा ही कर रहे हैं, पर फिर भी अंदर एक खालीपन है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है? बस यहीं से प्रशांत की कहानी शुरू होती है। तो ये है प्रशांत, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया की तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर जानते हैं, इस सारी भागदौड़ के बीच प्रशांत को लगता है जैसे वो असल में एक ही जगह पर खड़ा है, अंदर से बिल्कुल ठहरा हुआ, बिल्कुल खाली। और देखिए, ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की। उसने वो सब कुछ किया जो एक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी माना जाता है। खूब पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, अच्छा करियर बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि आज के ज़माने के हिसाब से कंटेंट भी बनाया। मतलब समाज की चेकलिस्ट पर हर बॉक्स टिक किया। और मसला यही था, बाहर से देखने पर सब कुछ था, सारी उपलब्धियां थीं, पर अंदर की संतुष्टि गायब थी। एक गहरी खाई थी बाहरी कामयाबी और अंदरूनी सुकून के बीच। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी, बहुत कीमती चीज पीछे छूट गई है। और फिर एक दिन प्रशांत एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा फैसला लेता है। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। वो तय करता है कि अब वो दौड़ेगा नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये प्रशांत का एक ऐलान था, हमेशा भागते रहने वाले कल्चर के खिलाफ एक विद्रोह। उसने कहा, अब बस, अब नहीं भागूंगा, अब बस चलूंगा धीरे धीरे अपने लिए। ये देखिए, ये सिर्फ स्पीड कम करने की बात नहीं थी, ये पूरी सोच बदलने की बात थी। भागना वो दुनिया के लिए था, मंजिल पर नजर रखकर। लेकिन चलना चलना अपने लिए था, धीरे धीरे, जानबूझकर। और इस बार नजर मंजिल पर नहीं, खुद पर थी। तो प्रशांत निकल पड़ता है। उसकी ये यात्रा बाहर से तो एक सड़क पर थी, लेकिन बहुत जल्द ही ये एक अंदरूनी सफर में बदल गई। सड़क पर लिया गया हर कदम उसे अपने अंदर एक कदम और करीब ले जा रहा था। और हाँ, ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। शुरू में तो सब ठीक लगा, पर फिर धूप तेज हुई, पैर दुखने लगे। ये तो थी जिस्मानी मुश्किलें, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल था लोगों का सामना करना। लोग उसे देखकर हंसते थे, सवाल करते थे कि ये कर क्या रहा है। एक अलग रास्ता चुनने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। जानते क्या हुआ? जैसे ही उसके शरीर की रफ्तार कम हुई ना, उसके मन को उसे पकड़ने का मौका मिल गया। वो सारे ख्याल, वो सारी भावनाएं जिन्हें वो अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में पीछे छोड़ाया था, अब एक एक करके सामने आने लगी। और अंदर उससे क्या मिला? पुरानी यादें, अधूरे सपनों की धुंधली तस्वीरें, वो सारे डर और अफसोस जिनसे वो हमेशा भागता रहा था, आज वो सब उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। और यही उसकी असल तरक्की थी। इस बार वो इन यादों से, इन सपनों से भाग नहीं रहा था। वो रुक कर, ठहर कर उनसे मिल रहा था। टालने की जगह अब स्वीकृति ने ले ली थी। और यहीं से उसका बदलना शुरू हुआ। इसी सफर में प्रशांत की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, और ये मुलाकात इस कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। इस मुलाकात ने उसे वो रोशनी दी जिसकी उसे तलाश थी। उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी सीधी सी बात कही। उसने कहा, क्योंकि जब मैं रुकता हूं तभी मैं वो सब देख पाता हूं जो चलते हुए छूट जाता है। इस बात को जरा महसूस कीजिए, कितनी गहरी है। और प्रशांत को सब समझ आ गया। जिंदगी की जो असलियत है, जो खूबसूरती है, वो तेज रफ्तार में अक्सर दिखाई ही नहीं देती, अदृश्य हो जाती है। उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए रुकना पड़ता है, धीमा होना पड़ता है। सूरज ढल रहा था और प्रशांत की यात्रा भी अपने अंजाम पर पहुंच रही थी। उसे आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन ये शांति किसी जगह पर पहुंचकर नहीं मिली, ये एक एहसास में मिली। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि असली मंजिल कोई शहर, कोई पद या कोई बाहरी लक्ष्य है ही नहीं। मंजिल की वो पूरी सोच जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, वो उसके लिए टूट चुकी थी। क्योंकि असली लक्ष्य बाहर पहुंचना कभी था ही नहीं। असली लक्ष्य तो अंदर से जुड़ना था। असली मंजिल तो वो एहसास है जब दुनिया के सारे शोर के बीच आखिरकार किसी को अपने दिल की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। तो प्रशांत के लिए जिंदगी की परिभाषा ही बदल गई। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है।
जिंदगी एक अनुभव है जिसे महसूस करना है, हर पल को जीना है, ना कि अगले पल के लिए भागना है। और कहानी की ये आखिरी लाइन मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। हर कदम मंजिल की तरफ नहीं ले जाता, कुछ कदम बस इंसान को खुद तक ले आते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या पता जीवन का असली मकसद कहीं पहुंचना हो ही ना, बल्कि उस पूरे रास्ते को, उस पूरे सफर को जीना हो। क्या पता सफर ही असली मंजिल हो। इस पर सोचिएगा जरूर।